हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जीआईसी का पेपर था और उसमें जीएस के कुल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, आरओ का एग्ज़ाम देंगे, तो वो एक बार ज़रूर इस पेपर को देख लीजिएगा। 40 क्वेश्चन है, इन सभी को देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ये किसी का पेपर है जो मिला है, टेलीग्राम पर आया था, तो वहीं से हम ले करके इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जैसा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद में कौन से बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन सी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है जब नए राज्य के निर्माण के लिए? तो इसके लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, बहुत कुछ इसमें नहीं है। तो जिसने भी लगाया है सही आंसर लगाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका दायरा व्यापक है? आंतरिक नियंत्रण का, गुणवत्ता का, कि आंतरिक लेखा परीक्षक का, आंतरिक जांच। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंतरिक नियंत्रण का होगा। इसका दायरा क्या है? व्यापक है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 371 ए या का ये किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है? तो दैट इज नागालैंड। तो ये भी इन्होंने, जो इसने भी लगाया है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सिद्धि चंद्र जैन को, कौन है? संत सिद्धि चंद्र जैन को किसने नादिर जमा की उपाधि किसको दी गई थी? तो नादिर जमा की उपाधि अकबर को दी गई थी। तो ये भी राइट आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, महोगनी वृक्ष कौन सा महोगनी वृक्ष इन निम्न में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश प्रमुखता से पाया जाता है? मतलब महोगनी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ये आपको आंसर देना है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की ये विशेषता है कि महोगनी वृक्ष वहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी? तो किसको दी गई थी? चिंतामणि को दी गई थी। किसको दी गई थी? चिंतामणि को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो यह है दिया सलाई। तो जिसने भी लगाया ये भी इनका राइट है। नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक पूंजी बाजार में क्या है? प्राथमिक पूंजी बाजार में जनता को पूंजी जारी करते हैं। तो ये इसका आंसर राइट है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? इसका भी आंसर रविवार ही होगा। ये भी सही है इनका। नेक्स्ट क्या है, जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा किस कारण होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ये भी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, हाँ, क्या कह रहा है, कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? तो ये कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है ये क्या करता है? अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं। नेक्स्ट क्या है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश निम्न में से कौन सा? तो फिनलैंड। ये तो कई सालों से चला रहा है, तो ये तो आँख बंद करके लगा दो, सही है। निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ उद्योग की नहीं है? इनमें से कौन सी गतिविधियाँ उद्योग की नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैविक कृषि आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। नेक्स्ट, कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, देवप्रयाग। ठीक है, इसका आंसर देवप्रयाग होगा। नेक्स्ट क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये तृतीय नियम, ये न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि आप अगर क्या करेंगे, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, मोटे अनाज में निम्न में से कौन सा अनाज समूह शामिल है? तो ज्वार, बाजरा, रागी। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है? तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस गैस के रिसाव से सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी? तो कई बार पूछा है, तो ये भी आंख बंद करके सब लगा दिए होंगे, मिथाइल आइसोसोनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, तो शाहसुजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? जिसने भी पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी वो भी बहुत ईजिली ये क्वेश्चन लगा लिया होगा। इसका आंसर होगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश में किस नगर को
महोदया श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। आनुवांशिक रोग कौन सा है? पोलियो तो है नहीं, न्यूरोसिस तो है नहीं, टाइफाइड तो है नहीं, वड़ांधता, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री, ये करंट का क्वेश्चन है, श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया जिसका क्या नाम है? भारत जेन है। तो ये भी ठीक है, ये करंट से क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका आंसर भी क्या है? बी होगा। नेक्स्ट क्या है? मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्न में से किसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने और कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? तो ये बेंटिक थे, इन्होंने क्या कर दिया था? मतलब इस पर बैन लगा दिया था। नेक्स्ट क्या है? 100 मीटर की दौड़ में A B को 25 मीटर से हराता है, B C को 4 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में A C को हरा सकता है, तो ये किससे कितना क्या कर देगा? कितने से हरा देगा? तो 28 मीटर से हरा देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 2024, इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2024। सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है? तो रिकवरी है, निवारण है, तैयारी है, सतर्कता नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्रियां हैं? तो कितनी स्त्रियां हैं? 912, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण स्मोक बनता है? तो किसके कारण? नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर के ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा बिक्री की कमी के कारण बाद में उसका 25% क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है? तो 10%। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी? चलिए बताइए फटाफट। 1851 में। ठीक है। जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण इनमें में से कौन सा है? आवास का विनाश और विखंडन, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट, अपनी सामान्य चाल से 3/5 की चाल से चलने पर किसी आदमी को 20 मिनट की देर हो जाती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा? तो कितना लगेगा? 30 मिनट लगेगा। नेक्स्ट, किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है किसके द्वारा? जल चक्र के द्वारा, तो इसका आंसर सी है। तो काफ़ी लोगों ने इसको अगर 40 नहीं तो 30 तो जरूर अटेम्प्ट कर लिया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। कुछ ही क्वेश्चन थे जो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो चलिए डिस्कशन कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी नए चैनल पर बने हो। और फिर आगे लेक्चर ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।